TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. जा जा कर ले पीछा। मेरी वेदिका जी कभी किसी गलत इंसान के साथ नहीं जाएंगे। मैं और वेदिका जी एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। वेदिका जी यश के साथ कहाँ गई है? बताइए, वरना मैं अपना गला छोड़ दूंगा। बताइए। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे। आपके आ जाने से में इस पूरे हफ्ते यश, यश! साहिल वेदिका की प्रेम कहानी में आएंगे नए मोड़। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम साहिल? हर दिन होगा नया ड्रामा। रुको, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जी क्या हुआ है ना? सब ठीक तो है? अभी तक होश नहीं आया ना? आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये प्रेग्नेंट। Congratulations to all. मैं बच्चे का बाप हूं डॉक्टर। इस खुशखबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी नहीं, आप इनका ख्याल रखना। ओके। थैंक यू। अरे वाह वेदिका! श्रुति, क्या हुआ मेरी कॉफी का? हाँ पापा ला रही हूँ, रुको करण। श्रुति क्या हुआ? करण नहीं भाई! श्रुति! करण पागल हो गए हो क्या? दीदी छोड़ो, जाने दो मुझे। बचाओ! करण है, नहीं बचाओ। श्रुति! साहिल मेरी बात सुनो। साहिल, निधि के बाहर आने के बारे में मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं देना चाहती, क्योंकि कुछ और है जो ज्यादा जरूरी है इस वक्त। श्रुति का जलना एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और करण ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि करण और श्रुति चाहते थे कि उनकी शादी कामयाब हो। वेदिका जी, मुझसे एक मिनट। अगर आप उस साहिल को ढूंढ रही हैं जो आप पे हमेशा यकीन करता था, हमेशा भरोसा करता था, आपकी बात मानता था, तो मैं वो साहिल नहीं हूं। आपने उस साहिल को अपने इन हाथों से मार डाला। अगर मुझे पता चलता कि करण निधि के बच्चे का बाप है, तो मैं करण और श्रुति की शादी कभी होने नहीं देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा आपकी बात मानी, आप पर भरोसा किया, आप पे यकीन किया वेदिका जी। लेकिन अगर मुझे ये पता चलता कि आपकी वजह से श्रुति के घर पे निधि आके रह रही है, तो मैं ये कभी होने नहीं देता वेदिका जी। मेरी बहन के साथ गलत करने का हक किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। निधि, मैं जानती हूं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। श्रुति उस वक्त करण की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो कुछ और बताना चाह रही थी। और सच तो ये है कि उस वक्त
करण के अलावा अगर घर में कोई था तो वो तुम थी, और पुलिस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। मतलब मैं पकड़ी जाऊंगी? मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? आपको मुझ पर जो इल्जाम लगाना आप लगा दीजिए, लेकिन पुलिस को ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, ठोस सबूत चाहिए होता है। और आपके पास कोई सबूत है? आप पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ भी लेना तो भी वो आपकी बात नहीं मानेगी। लेकिन पुलिस ने भी ये देखा है कि उस जली हुई श्रुति ने करण की तरफ उंगली उठाई थी, तो उनकी नजर में वही सबूत है और वही सच है। तो अभी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप श्रुति को बचाइए, लेकिन सॉरी, ये आप कैसे करेंगी? आप कोई भगवान तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप करण को बचाइए। जानती थी तो तब क्यों नहीं बोला जब हमने इसे गिरफ्तार किया तब? क्योंकि मैं डर गई थी सर। ये परिवार बहुत खतरनाक है। बच्चात औरत कोई मौका नहीं छोड़ती है ना तू हमारे परिवार पर लांछन लगाने के लिए। अग्रवाल हाउस से ये लेटर्स मिले हैं जो श्रुति ने पुनीश को लिखे हैं शादी के बाद। तब तक करण को प्लीज छोड़ दीजिए। क्यों किया ऐसा तूने वेदिका? तुमने एक माँ का दिल तोड़ा है, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तुझे हमारी बददुआ। रुक क्यों गई आप? कोसी है, वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रही है वेदिका जी? श्वेतलाना पे भरोसा नहीं कर सकते। चुपचाप मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठ चलो। हाथ छोड़ मेरा। तू कौन होता है मेरी परवाह करने वाला? जब दिल किया दोस्ती कर ली, जब दिल किया दुश्मनी कर ली। अब मसीहा बन के मेरी मदद करने आ गया। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। पूजा जी, सवाल के वियनो, या तो आप नरेन बाबू को तड़पा तड़पा कर उस चूल्हे से मारना, या फिर एक ही बार में इन्हें मुक्ति दे दीजिए। श्वेतलाना पे भरोसा नहीं कर सकते। चुपचाप मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठ चलो। हाथ छोड़ मेरा। तू कौन होता है मेरी परवाह करने वाला? जब दिल किया दोस्ती कर ली, जब दिल किया दुश्मनी कर ली। अब मसीहा बन के मेरी मदद करने आ गया। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। पूजा जी, सवाल के वियनो, या तो आप नरेन बाबू को तड़पा तड़पा कर उस चूल्हे से मारना, या फिर एक ही बार में इन्हें मुक्ति दे दीजिए। सरला आंटी कह रही थी कि तुम आज के बाद घर नहीं आओगी। बोलो ना यार, तुम सच में घर नहीं आओगी? तुमने ठीक कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन करण उससे पहले मैं एक बेटी हूँ, और मैं मेरी माँ का घाट डाल नहीं सकती। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है, और इस पे सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आउट। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, और अगर आपने अलग करने की कोशिश की तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। ठीक है, दिए मैंने तुझे इन 5 महीने, लेकिन इन 5 महीनों में मैं तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। 5 महीनों में मैं आपका फैसला बदलूंगा। आप खुद मीरा का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तलाक के फैसले के बारे में सबने हमसे पूछ लिया था, बस एक तुम ही हो जिसने कुछ नहीं पूछा। हम जानना चाहते तो हमसे क्यों कुछ नहीं पूछ रही?
तुम्हें सही मौका देकर जारा को जान से मारना होगा। बदले में ये हीरे तुम्हारे।